और टीवीएस सप्लाई चेन के आईपीओ पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन आर दिनेश और एमडी रवि विश्वनाथन जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले रवि विश्वनाथन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा बताएं अपनी कंपनी के बारे में और बिजनेस मॉडल को ज़रा विस्तार से बताएं। किस चीज़ों को आप देखते हैं, किन चीज़ों पे आपकी एक्सपर्टीज़ है? Good afternoon. So let me first talk to you about the company. TVS Supply Chain Solutions कंपनी जो है वो भारत के एक मल्टीनेशनल कंपनी है। हमारा ऑपरेशंस यूएस, यूके, यूरोप, इंडिया और पैन एशिया जगह में फैले हुए हैं। और हमारा जो टर्नओवर है FY23 का वो 10,235 करोड़ का और EBITDA था 683 crores. So over the last 3 years हमारा FY20 का नंबर था 6,600 crores रेवेन्यू और उससे बढ़ के हम 10,235 crores तक हमारा रेवेन्यू चढ़ा है। और EBITDA भी 243 crores से 683 crores तक पहुंचा है। हमारा बिजनेस में बोलेंगे कि पहला है बहुत सारे डोमेन कैपेबिलिटी है जो एक्विजिशन के माथे आए थे। हम पहले 2008 और 2012 के बीच में 2-3 एक्विजिशन किए थे ग्लोबली और वो बहुत हमको मदद किए हैं हमारे ग्रोथ में। दूसरे है कि हमारा नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क है जो हम अपना फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है हमारा लिस्ट में 72 फॉर्च्यून 500 कस्टमर से हम बिजनेस करते हैं। और तीसरा ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी स्टैक वो बहुत आगे है और वो सॉल्यूशन करने में बहुत मदद करते हैं। तो हमारा बिजनेस मॉडल is based on solid capability, our global network, and third is the technological ability for us to deliver solutions to our customers globally. Okay, और जिस तरह के कस्टमर्स के बेस आप का मैं देख रहा हूं, इंटरनेशनल बड़ी बड़ी कंपनियां आपके क्लाइंट्स हैं। एक और सवाल आर दिनेश जी आपसे मेरा होगा, वो है सबसे पहला सवाल कि आपका जो पहले जो इशू साइज था, फ्रेश इशू के जरिए जो आप लोग पैसे जुटाने वाले थे, उस साइज को आपने काफ़ी कम कर दिया, ओएफएस के साइज को भी कम कर दिया गया। क्या चिंता वैल्यूएशन के फ्रंट पर थी या कुछ और? See, we have filed the DRHP for a IPO size of 750 crores, out of which we have already raised 150 crores in the pre-IPO, and therefore अभी IPO में हम 600 crores का कर रहे हैं। IPO के पहले हम 400 करोड़ का pre-IPO फंडिंग भी किया है। So our focus is on the growth of this business, जो अभी किए हैं इस IPO में। ठीक है। और लगातार हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उन सब में एक चीज़ और है, जो आपका फ्रेश इशू है रवि, वो उसका जो मकसद है वो कर्ज चुकाना है। और इसके बाद अगर देखें तो आपकी कर्ज की स्थिति क्या रहेगी और बाकी इसमें ओवरव्यू क्या बनता है? तो हमारा ग्रॉस डेट जो है अभी 1700 करोड़ है ग्रॉस डेट और हमारे पास कैश है अबाउट 1000 करोड़। तो हम एक फ्रेश इश्यू 600 करोड़ रेस करने के बाद हमारा लॉन्ग टर्म डेट जो है वो बंद हो जाएगा और हमको खाली वर्किंग कैपिटल का डेट ही रहेगा। और वो वर्किंग कैपिटल हमारे ग्रोथ के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है। तो हम जब लॉन्ग टर्म डेट रिटायर करते हैं हमको बहुत सारे हेडरूम मिलते हैं। वी गेट लॉट ऑफ हेडरूम फॉर ग्रोथ। एंड हमारा जो कस्टमर्स है they look for 2 or 3 very important parts. One is financial transparency and governance, which TVS stands very strong, and the IPO only helps us further in winning these large customers. So हमारा Fortune 500 customers जो है, we have 72 customers. These customers are customers with whom we do multiple capabilities in different countries. So reduction of debt gives us headroom for us to grow in the future. So that is the primary reason why we'll retire the debt with the IPO funding. ओके। और एक्सपेंशन को लेकर आर दिनेश जी क्या प्लान है आप लोगों का, और कि जो
ये इशू के जरिए जो जुटाई गई रकम है उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे आप लोग? तो अब देखेंगे तो इस कंपनी का फोकस कस्टमर है। जो रवि विश्वनाथ ने बोला था, हम पहले जो एस्टैब्लिश किए थे इस कंपनी को, तो कैपेबिलिटी के लिए हम डेवलप्ड मार्केट चल गए थे और वहाँ से जो कंपनी हम खरीदे थे उसका कैपेबिलिटी लेके हम कस्टमर के फोकस में ही करते हैं। अभी तो 2021 में देखें तो 54 फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स थे, अभी 23 में देखें तो 72 फॉर्च्यून 500 का कस्टमर्स हुआ है। तो द फोकस कस्टमर के साथ कैपेबिलिटी लगा के किसी और, तो हम 3C करते हैं उसको, माने कस्टमर, कैपेबिलिटी और कंट्री। उसी तरह से हमारा फोकस अभी तक हुआ है और उसी फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया मैनेजमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आर दिनेश साहब और रवि विश्वनाथन साहब, आप दोनों का ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए, और आपको और आपकी पूरी टीम को आगे के सफर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।